हेलो एंड वेलकम। कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 65 से हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आज का टॉपिक है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो पेंडिंग थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर कोई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे सामने। विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन बैंक्स फॉर प्रोसेसिंग चेक्स टू रिकॉग्नाइज द मैग्नेटिक एनकोडिंग नंबर्स प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ ए चेक? OCR, MICR, OMR या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी। इसका जो राइट आंसर है वो है गाइज MICR। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप ऑफ स्मार्ट कार्ड रीडर? ऑप्शन नंबर ए मेमोरी कार्ड रीडर, ऑप्शन नंबर बी माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, यानी कि ये दोनों टाइप है किसके? स्मार्ट कार्ड रीडर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल? स्मार्ट कार्ड, MICR, बार कोड, बायोमेट्रिक सेंसर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बायोमेट्रिक सेंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कन्वर्ट्स डाटा एंड इमेजेस ऑन पेपर इनटू डिजिटल फॉर्म? ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर या ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस? मॉनिटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर या ऑप्शन नंबर डी वेबकैम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी वेबकैम। व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज ए डिजिटल कैमरा? इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट दोनों या ऑप्शन नंबर डी नन। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, क्योंकि ये एक इनपुट डिवाइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDU? वेबकैम, प्रोजेक्टर, मॉनिटर या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर। ये एक डिवाइस है जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? जो इमेज की क्लैरिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? रिजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन, डॉट पिच, रिफ्रेश रेट या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबो। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबो, इन तीनों पर डिपेंड करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT डिवाइस? CRT की फुल फॉर्म क्या है? ये जो फुल फॉर्म्स है इन पर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना होगा। कैथोड रे ट्यूब, क्रिस्टल रे ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी कैथोड रे ट्रांजिस्टर या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका राइट आंसर है वो है कैथोड रे ट्यूब इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कैथोड डिस्प्ले या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट डज TFT स्टैंड फॉर? अब यहाँ पे बताया गया TFT की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांजिस्टर फिल्म ट्रांजिस्टर या थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांसड्यूसर या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT स्टैंड्स फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED? लाइट एमिटेड डियोड, लाइट एमिटर डायोड, लिक्विड एमिटेड डायोड या ऑप्शन नंबर डी बोथ A एंड C। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ A एंड C। इसकी जो फुल फॉर्म है वो लाइट एमिटेड डायोड भी कहा जाता है और लाइट एमिटेड डायोड भी कहा जाता है। ठीक है, लाइट और लिक्विड ये आपको दोनों याद रखनी है। लाइट भी आता है और लिक्विड भी आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड इन? जो प्रिंटर की स्पीड है उसको किस चीज़ से मेजर किया जाता है? CPS यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड, LPM यानी कि लाइन्स पर मिनट, PPM यानी कि पेजेस पर मिनट या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों से प्रिंटर की जो है स्पीड मेजर की जाती है।
व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज़ अ प्रिंटर। तो प्रिंटर हमें बताना है ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो ये एक इन आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इससे आउटपुट निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, द रेजोल्यूशन ऑफ ए प्रिंटर इज न्यूमेरिकली मेजर्ड इन। अब यहाँ पे बताना है हमें कि जो प्रिंटर का रेजोल्यूशन है वो न्यूमेरिकली किससे मेजर किया जाता है, DPI, PPI, LPM या ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए DPI। DPI की फुल फॉर्म क्या है गाइस, डॉट्स पर इंच, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज आर बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो हमें बताना है कि इन पे से कौन सा इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। प्लॉटर, मॉडेम्स, टच स्क्रीन, हेडसेट्स या ऑप्शन नंबर ई ऑल एक्सेप्ट प्लॉटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई एक्सेप्ट प्लॉटर। प्लॉटर के बिना ये तीनों इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है, ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। Question number 81, which of the following device uses a pen, pencil, marker or other writing tools for creating vector graphics? Speaker, plotter, electrostatic printer या ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्टर। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर। What kind of devices are headphones and speakers? हेडफोन्स एंड स्पीकर्स क्या इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है या इनपुट आउटपुट पोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन, ये आउटपुट डिवाइसेस है क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB इन डाटा केबल्स। USB की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल बस, यूनिकोड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस या ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल स्मार्ट बस। फुल फॉर्म इसकी है यूनिवर्सल सीरियल बस USB। Which port is used to connect audio and video multimedia devices like video camera? Parallel port, serial port, ये ऑप्शन नंबर सी USB या फायरवेयर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी फायरवेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैज स्लो स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है पोर्ट जिसमें स्लो स्पीड डाटा ट्रांसमिशन होती है, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल USB या फायरवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीरियल पोर्ट। इसकी जो है ये स्लो स्पीड डाटा ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, विच पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट ए प्रिंटर टू द कंप्यूटर सिस्टम, फायरवेयर, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पैरेलल पोर्ट। क्वेश्चन है विच पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट हार्ड ड्राइव एंड न्यू DVD ड्राइव इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑप्शन है पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, फायरवेयर, बोथ ए एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी फायरवेयर। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन interpret voice data into words that can be understood by a computer? Options है word recognition software, speech recognition software, speech input software या ऑप्शन नंबर डी टॉकिंग सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर है वो है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, SRS भी इसको कहा जाता है। चलिए 89, एक्सटर्नल डिवाइस सच एज कीबोर्ड्स, मॉडेम्स, प्रिंटर्स एंड प्रोजेक्टर्स आर नोन एज add-on devices, PC expansion slot devices, ऑप्शन नंबर सी पेरिफेरल्स या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेरिफेरल्स इसको कहा जाता है। ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होती है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ USB पोर्ट्स, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट या ऑप्शन नंबर डी सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 91, द डाटा ट्रांसफर फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू। किसके थ्रू अचीव होता है, इंटरफेसेस, बफर मेमोरी, मॉडेम्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पोर्ट्स के, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के थ्रू हमें वो अचीव होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स हाई क्वालिटी आउटपुट? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नॉन इम्पैक्ट स्कैनर, सॉरी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जनरेट करते हैं हाई क्वालिटी आउटपुट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज एज सेकेंडरी मेमोरी? डिस्क, कीबोर्ड, ALU या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिस्क। इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन आते हैं? एक आती है रैम, एक आता है रोम। ट्रैवल एजेंट्स यूज द फॉलोइंग कंप्यूटर सिस्टम वाइल बुकिंग फ्लाइट्स। जब किसी को बुक करनी होती है फ़्लाइट तो ट्रैवल एजेंट जो है वो किस कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो फॉलो करते हैं, यूज़ करते हैं? सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ऑल ऑफ द अबव या मेन फ्रेम, जिसको ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गाइस ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल कंप्यूटर वो यूज़ करते हैं फॉर वाइल बुकिंग फ्लाइट्स। The name of the language that a computer can comprehend and use is application software, machine language, system program या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मशीन लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज यूनिट्स इज हाइस्ट इन कैपेसिटी? तो स्टोरेज यूनिट्स हमें बताना है जो जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। KB, GB, MB या TB। TB की फुल फॉर्म क्या है गाइज? टेराबाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, TB। ठीक है, इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी होती है स्टोरेज यूनिट्स में। रजिस्टर्स दैट आर यूज्ड टू होल्ड कंडीशनल एंड और ओनली पार्शियली विजिबल टू यूजर्स आर नोन एज PC, जर्नल पर्पज रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी फ्लैग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जर्नल पर्पज रजिस्टर। क्वेश्चन है हमारे सामने, मैग्नेटिक टेप्स आर सुटेबल फॉर यूज एज ए स्टोरेज मटेरियल फॉर बैकअप एंड लो वॉल्यूम डाटा, स्टोरिंग ओरिजिनल बट लो वॉल्यूम डाटा, स्टोरिंग ओरिजिनल बट हाई वॉल्यूम डाटा, ऑप्शन नंबर डी बैकअप एंड हाई वॉल्यूम डाटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बैकअप एंड हाई वॉल्यूम डाटा। तो चलिए आगे हमारे पास क्वेश्चन है, प्लास्टिक कार्ड विद इन बिल्ट मेमोरी एंड ए माइक्रो प्रोसेसर दैट रिजेंबल्स ए क्रेडिट कार्ड इज चिप कार्ड, कार्ड पंच, मैग्नेटिक टेप और पंचड पेपर टेप। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचड पेपर टेप। हमारे पास क्वेश्चन है गाइस, इन द इवेंट ऑफ पावर आउटेज ए डैश गिव्स योर कंप्यूटर बैटरी बैकअप, पावर इज एडिशन टू सर्ज प्रोटेक्शन। ऑप्शंस है सर्ज स्ट्रिप, USB, UPS या ऑप्शन नंबर डी बैटरी स्ट्रिप। तो उसको कहा जाता है UPS। ये एक एक्सटर्नल पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का जो कि बैटरी बैकअप के काम आता है। अगर पावर कट ऑफ होता है तो बैटरी बैकअप के थ्रू UPS काम आता है ताकि हमारा कंप्यूटर वो जो है वर्क कर सके, वो शट डाउन ना हो सके। इसीलिए UPS बैटरी बैकअप जो है एडिशन होता है सर्ज प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। टॉप 100 MCQs हार्डवेयर ऑफ कंपोनेंट्स हमें कवर करने थे, जो कि यहाँ तक जो है लास्ट तो क्वेश्चन हो चुका है हमारा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी तरह अगले अपडेट में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।